हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघवी, अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। जो आज सिचुएशन चल रही है कोरोना कोविड-19 की, जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इट्स रियली पेंडेमिक, क्योंकि बहुत सारे जो घर है, जो बच्चे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बट आप विश्वास करिए, बहुत जल्दी हम इससे जीत जाएंगे और हम सब अपने अपने काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। और मैं अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ और इंडियन स्टूडेंट जो फॉरेन जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, उनके लिए ये एक वीडियो बना है। क्योंकि सब लोग जानते हैं या कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि एनएमसी में एक ड्राफ्ट आया है जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ नियम है या कुछ क्राइटेरिया दिए हैं जो इंडियन स्टूडेंट को इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद फुलफिल करना है और कुछ एमबीबीएस करने के पहले करना है। तो उसमें ड्राफ्ट में बहुत कुछ चीजें दी है, जैसे कि आपको 12th पास होना है, पीसीबी 50% है, आपका 11th-12th उसी मेन सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो थी सही, लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें आ गई है जिससे कि इंडियन स्टूडेंट जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए वो सही नहीं है। एनएमसी ड्राफ्ट में जो रूल्स आए हैं वो बिल्कुल भी इंडियन स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। तो हम सब मिलके इस एनएमसी से बात करेंगे कि ये जो ड्राफ्ट आया है इट्स रियली नॉट गुड फॉर इंडियन स्टूडेंट। क्योंकि चाहे आप इंडिया में एमबीबीएस करें या अब्रॉड से एमबीबीएस करें, आफ्टर आप है तो इंडियन स्टूडेंट। तो जो नियम है, जो रूल्स है, जो क्राइटेरिया है, वो ऐसे होने चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट जो कि फॉरेन से एमबीबीएस करके आए उनके लिए भी सही हो। जैसे कि एनएमसी में जो पहला रूल है वो है एमबीबीएस कोर्स के बारे में। वो सोच रहे हैं कि आप अब्रॉड से एमबीबीएस कोर्स करके आए, बट वो कोर्स इंडिया की सिमिलर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सभी कंट्रीज में एमबीबीएस का जो कोर्स है वो अलग अलग होता है। लाइक फिलीपींस में 4.5 है, यूक्रेन रशिया में 6 ईयर है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में ये 5 ईयर्स है। तो ये पॉसिबल नहीं है इंडियन स्टूडेंट के लिए। वो कौन सा ऐसा कोर्स चुनेगा, हो सकता है वो जिस कंट्री में ये फुलफिल होता है क्राइटेरिया, बट उस कंट्री में आप नहीं जाना चाहते हो। तो ये जो रूल है ये इंडियन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, वो बोल रहे हैं कि आपको कोर्स के बाद 12th मंथ का इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए अगर 4 इयर्स का कोर्स है, 4.5 ईयर का कोर्स है, विथ उसमें इंटर्नशिप है और आपको अलग से एक इंटर्नशिप करना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होती है। साथ ही साथ उस एनएमसी ड्राफ्ट में ये कहा गया है इंडियन स्टूडेंट के लिए कि आप अब्रॉड एजुकेशन जब कर रहे हैं तो वहाँ का आपका 10 ईयर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों कोई कंट्री आपको 10 ईयर का रजिस्ट्रेशन देगी? हमारी बात हुई है यूक्रेन रशिया से के लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी फॉरेनर स्टूडेंट को 10 ईयर का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो ये जो एनएमसी ड्राफ्ट में आया है ये भी सही नहीं है। साथ साथ जो सबसे शॉकिंग न्यूज है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट जब फॉरेन से एमबीबीएस करके इंडिया आ रहे हैं, तो जैसे कि वो पहले एमसीआई एग्जाम देते थे जो इंडियन स्टूडेंट को नहीं देना था, बट कुछ समय पहले एनएमसी का बिल पास हुआ है कि 2022 से आपको इंडियन स्टूडेंट को भी, चाहे फॉरेन स्टूडेंट है जिन्होंने एमबीबीएस किया है, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना है जिसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 एग्जाम होती है। तब सभी स्टूडेंट ने ये सोचा इट्स गुड, बिकॉज हम नीट दे रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट भी नीट दे रहे हैं, हम नेक्स्ट देंगे, इंडियन स्टूडेंट भी नेक्स्ट देंगे। बट सडनली एनएमसी ये ड्राफ्ट में लिख रहे हैं कि जब आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे तो उसके पहले जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उनको अलग से एक टेस्ट या एग्जाम देना होगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम आई थी, जो सभी के लिए आई थी, उससे यही बोला गया था कि 1 नेशन 1 एग्जाम। तो इंडियन स्टूडेंट के जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहे हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, जो कि ठीक नहीं है। और ठीक है, ये जो नियम है ये चेंजेबल है और आई होप कि ये चेंज होंगे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फेवरेबल में नहीं है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ। और सबसे बड़ा जो उन्होंने ड्राफ्ट में जो क्राइटेरिया दिया है फॉर प्रैक्टिस इन इंडिया, अगर आप फॉरेन से आए हैं एमबीबीएस करके और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं डॉक्टर की, तो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होगी वो ओनली 2 ईयर में पास होना है। दिट इज नॉट गुड। अभी तक जो भी इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस बाहर से करके आ रहे थे उनके पास
मोर देन मेनी ऑप्शंस थे कि वो कभी भी एमसीआई पास कर सकते थे, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि आप 6 या 7 ईयर का कोर्स करके आए हैं और सिर्फ 2 ईयर में कैसे क्रैक करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ चैलेंजेस आ जाए जिससे कि आप वो एग्जाम ही ना दे पाओ। तो अगर आप 2 इयर्स में नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो आपका तो पूरा करियर ही स्पॉइल हो जाएगा। सो ये जो नियम है, ये देखकर, ये ड्राफ्ट पढ़कर मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए हैं, कॉल आए हैं कि मैम इट्स नॉट गुड हैपनिंग। तो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये ऑप्शन ले रहे हैं कि अब्रॉड एमबीबीएस करेंगे, तो उनको बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राफ्ट है और ये चेंजेबल है। हम सब मिलकर एनएमसी से बात करेंगे कि आप इंडियन स्टूडेंट, जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं जो नीट दे रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर बने, वो सभी आपके लिए एक जैसे हैं। तो कुछ क्राइटेरिया नो डाउट फील करने होते हैं, बट इतने स्ट्रिक्ट, इतने टफ क्राइटेरिया जो एनएमसी ने दिए हैं, ये वाकई में कोई इंडियन स्टूडेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। हर इंडियन स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अगर हम 7 साल पढ़ के आए और सिर्फ 2 साल में हमारा नेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे तो हमारे जो इंडिया में डॉक्टर की कमी है उसकी पूर्ति करना ही आसान नहीं होगा। तो मैं एनएमसी से बात करेंगे हम लोग सब मिलके, और मैं आपसे फिर से ये बोलती हूँ कि डोंट बी पैनिक, ये आप सोच लीजिए कि चेंजेबल है। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलके इससे फाइट करेंगे और इसको चेंज तो करवाएंगे ही सही। थैंक यू।